देखते हैं स्ट्रगल विद मुगल्स के साथ में अहोम्स का स्ट्रगल किस तरह से था। बाय द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी द अहोम कंट्रोल ईस्टर्न आसाम। 16th सेंचुरी के मिड तक आते आते अहोम्स पूरे ईस्टर्न आसाम जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास का एरिया है पूरा वहाँ तक पहुँच चुके थे। आफ्टर डिफीटिंग द मुगलों को हराने के बाद में द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड बाय द 1660s दे कुड एवर मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स इवन। उसके बाद अहोम्स का जो स्टेट था वो काफ़ी लार्ज हो चुका था और 1660s तक आते आते यहाँ पर अच्छी खासी क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स तोपें भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इन 1661 द मुगल अंडर मीर जुमला 1662 के टाइम पर मुगल्स मीर जुमला की लीडरशिप में अटैक अहोम किंगडम, दोबारा अहोम पे अटैक करा। यहाँ पर अहोम्स की हार हो गई। काफ़ी अच्छे से स्ट्रगल करा, ब्रेवली फाइट करा, लेकिन फिर भी हार गए। द मुगल्स कुड नॉट कंट्रोल दिस रीजन डायरेक्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर भी इस एरिया को मुगल ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल में नहीं रख पाए। सोसाइटी देखते हैं। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लान्स और खेल्स। ये अहोम सोसाइटी क्लान्स में डिवाइडेड थी जिसको खेल्स कहा जाता है। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। इस खेल के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं। देयर सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली। जो राज परिवार होता है उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं इसके पार्ट। एरिस्टोक्रेसी, 4 प्रीस्टली ग्रुप्स, 4 संतों के ग्रुप हुआ करते थे एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट उसके बाद बाकी प्रजा। द पीजन वॉज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। किसानों को विलेज कम्युनिटी के द्वारा ही ज़मीनें दी जाती थी। रिलीजन देखते हैं। द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। इनके खुद के ट्राइबल देवी देवताओं थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। द किंग्स ग्रांटेड लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल। उसके बाद राजाओं की तरफ से ही टेम्पल्स के लिए ज़मीनें दी जाती थी, ब्राह्मण्स को, पोइट्स को और स्कॉलर्स को, जो विद्वान होते थे उनको। इन 18th सेंचुरी हिंदुइज्म बिकेम द मेन रिलीजन। अब अहोम्स के बीच में 18th सेंचुरी में हिंदुइज्म मेन रिलीजन बना। उसके बाद बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स। लेकिन फिर भी हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बाद भी इनकी जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थी वो कंटिन्यू रही। बुरांचस द हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ द अहोम्स। ये एक पुराना हिस्टोरिकल वर्क है अहोम्स का बुरांचस, जो कि अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था। दे शेड लाइट, जिसकी वजह से हमें अहोम कल्चर लाइफ टाइप के बारे में जानने को मिलता है। फिर अहोम किंगडम का रूल का एंड कब हुआ। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर कॉल पेक्स। ये फोर्स लेबर के ऊपर, यानी जो जिनसे ज़बरदस्ती ज़मीनों पर काम कराया जाता है बिना पैसे के, उनके ऊपर डिपेंड थे, जिनको पेक्स कहा जाता है। ईच विलेज हैड टू स्पेंड फोर्स लेबर बाय रोटेशन सेंड। हर विलेज को अपने यहाँ से फोर्स लेबर यानी घर से मजदूरी करने के लिए रोटेशन वाइज लोगों को भेजना पड़ता है, जो कि बिना पैसे में काम करते हैं, यानी मजदूरी में काम करना। मेनी टाइम्स थिकली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो थिकली हैवी पॉपुलेशन वाले एरियाज थे वो कम पॉपुलेशन वाले प्लेसेस पर शिफ्ट हो गए और इसकी वजह से जो अहोम क्लान थी वो ब्रेक होती चली गई। द पावर डिक्लाइन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन इनकी पावर जो थी 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी। व्हेन द बर्मीज आर्मी इन्वेडेड, जब बर्मा की आर्मी ने अहोम किंगडम में घुसपैठ करी एंड सेटअप अ पपेट अहोम किंग, और उसके बाद यहाँ पर उन्हें पपेट अहोम किंग बना लिया था। लेटर द ब्रिटिश डिफीटेड द बर्मीज इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बर्मीज को हरा दिया फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में। दिस अलाउड द ब्रिटिश टू कन्वर्ट द अहोम किंगडम इनटू अ प्रिंसिपैलिटी। और उसके बाद ये जो पूरा किंगडम था अहोम्स का, ये ब्रिटिश प्रिंसिपैलिटी में कन्वर्ट हो गया और यहीं से अहोम रूल खत्म हो गया। गुट्टों में देखते हैं। द बुशमैन आर द ओल्डेस्ट ट्राइब इन सदर्न अफ्रीका। बुशमैन जो थी सबसे पुरानी ट्राइब है सदर्न अफ्रीका में। दे हैव लिव्ड इन द कालाहारी डेजर्ट फॉर एटलीस्ट 20,000 ईयर्स। ये माना जाता है कि तकरीबन 20,000 सालों तक ये कालाहारी डेजर्ट में रहे। देयर आर मेनी डिफरेंट बुशमैन पीपल कॉल्ड सान और बसारवा। काफ़ी सारे बुशमैन अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के, उनको सान या बसारवा कहा जाता था। दे स्पीक अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोला करते थे। ऑल ऑफ विच इनकॉर्पोरेट क्लिक साउंड, जिनके अंदर कुछ क्लिकिंग साउंड होता था जो अलग से एक टोन सुनाई पड़ती थी। द बुशमैन आर हंटर गैदरर्स। मेन ऑक्यूपेशन इनका बेसिकली ये नोमैड्स थे, हंटर गैदरर वाले। दे मेक देयर ओन टेम्परेरी होम्स। टेम्परेरी घर बनाते थे, उनमें रहते थे, जो कि वुड वगैरह से बने, और इसके अलावा वुड गैदर वगैरह भी ये किया करते थे।